वाकई भैया, पर आप ये बताइए, आपने मेरी जमानत करवाई, मुझे लगा कि आप मुझे छिपा के रखेंगे जब तक देव को सजा नहीं हो जाती, लेकिन वो राधिका क्या? राधिका जी का तुम बस इतना जान लो कि आज शाम के बाद से मैं पुरोहित सदन में रहने वाला हूं। Cheers to that. थैंक्स भैया, थैंक्स। पर तुम उसके साथ मिले होगे, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे शांतनु। तुम्हें तो हमने सिर्फ नौकरी से निकाला था क्योंकि हमें तुम पे तरस आ गया था। तुम्हारे बाबूजी ने हमारे साथ 20 साल काम किए हैं। माँ बिरजू का फोन आया था, डॉक्टर दादी माँ की कुछ और भी टेस्ट करना चाहते हैं। अरे तो फिर कैसे होगा? माँ सब ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है, मेरी खुद दादी माँ से बात हुई। दादी माँ ने कहा है जब पाठ का संकल्प लिया है तो उसे समय से ही शुरू कर दो, वो रात तक आ जाएंगी। पंडित जी, पाठ शुरू होने में कितना और वक्त लगेगा? 15 मिनट में शुरू करेंगे हम। माँ मैं बिरजू से कह देता हूँ जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ आ जाए। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, और तुम जा। हेलो यार रोमा, नहीं आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज हमारे घर में फिर से पूजा है। छोटी बहू कहाँ जा रही हो? भाभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ ही समय में लौट आऊंगी। पूजा से जरूरी क्या काम है? भाभी बहुत जरूरी काम है, मैं बस जल्द वापस लौट के आ जाऊंगी। रुक क्यों गई? मैं आपको लेने आई हूँ। सोच लिया ना, बाद में अफसोस तो नहीं होगा? मेरी भक्ति ने मुझे अफसोस करना नहीं सिखाया है। घर वालों से क्या कहेंगी आप? सोचा नहीं है। और अब क्या क्या कराएंगे? कुछ नहीं। पूजन के लिए मुख्य यजमान कौन होगा? जी, देव और छोटी बहू। तो बुलाइए ने। देव कहाँ है छोटी बहू? यदि कोई समस्या है तो आप ही संकल्प ले लीजिए और पूजन शुरू करते हैं। जी पंडित जी, यही ठीक रहेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
अरे पूजा का अखंड दीप बुझ गया। ये तो घोर अपशकुन है। अपशगुन तो होना ही था पंडित जी। घर में एक पापी का प्रवेश जो हो गया है। हमारे घर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इसलिए इस घर में कोई अपशकुन नहीं हो सकता। पंडित जी, आप पूजा संपन्न कीजिए। राधिका, ये नहीं देव, अभी कुछ मत बोलो। पूजा पूरी हो जाने दो। राजपुरोहिताइन जी, आइए आरती कीजिए। छोटी बहू, कभी कभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी पाप के बोझ से व्यर्थ हो जाता है। क्यों लेकर आई हो इस पापी को इस घर में? तुम इसे लेने गई थी राधिका, पूजा छोड़कर? क्यों? आपके पतिदेव ने इस आदमी की असलियत आपको बताई होगी ना, उसके बावजूद तुम इसे यहां लेकर आ गई हो, और वो भी इनके बोरिया बिस्तर के साथ में। राधिका, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान यहां सामान लेकर क्यों खड़ा है। आज से ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। तुम जानती भी हो राधिका कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या करने जा रही हो? जब मैं तुम्हें कह चुका हूं कि ये इंसान नीच है, बुरा इंसान है, फिर उसे इस घर में लाने की जरूरत क्या है? छोटी बहू, तुम शायद नहीं जानती, विक्रम ने मठ में रहकर जो घिनौने काम किए थे ना, उन सब कामों का भागीदार है ये। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि अगर आज मेरे पति मेरे साथ हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। इन्होंने मेरे पति को धर्म सभा में निर्दोष साबित किया है और इन्होंने मेरे सुहाग के सम्मान की रक्षा की है, मेरे परिवार को बर्बाद होने से बचाया है। अगर आज हमारा ये साथ ना देते तो हम सब दर दर की ठोकरें खा रहे होते। छोटी बहू, तुम समझ नहीं रही हो, ये सारे काम इसने गलत इरादे से किए थे। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि इन्होंने मेरे पति की मदद करके हम सब पर एहसान किया है और अब मुझे उनका एहसान चुकाना है। इस घर की छोटी बहू होने के नाते अगर मेरा निर्णय लेने का जरा सा भी अधिकार है तो मेरा निर्णय यही है कि आज से ये हम सब के साथ इस घर में रहेंगे। तुम सिर्फ भावनाओं में बहती हुई जा रही हो राधिका। ये नीच इंसान तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं। मैंने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। कृपया करके मुझे कमजोर मत पड़ने दीजिए, इन्हें यहीं रहने दीजिए। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए।
देव बाबू वाह। राधिका ने आपकी राजपुरोहिती क्या बचाई, आपकी तो बोलती बंद हो गई। घर में बड़े बुजुर्गों के रहते ऐसे मनमानी करेगी ये? सुना नहीं चाचा जी, आप एहसान चुकाया जा रहा है हमारी कीमत पर। हम यहाँ यूं चुपचाप खड़े तमाशा नहीं देख सकते। वजह चाहे जो भी हो, ये दुष्कर्मी इस घर में नहीं रह सकता। आज से आप यहाँ रहेंगे। यह कमरा है? आपने शायद मेरे बंगले का नौकरों का कमरा नहीं देखा है, वो भी इस कमरे से ज्यादा बड़ा है। आपका घर बहुत छोटा है ना? और फिर भी आप यहीं रहना चाहते हैं? मेहमान बनकर नहीं आना चाहता था, पर फिलहाल यही सही। आपकी जरूरत की वस्तुएं उस अलमारी में रखी गई हैं। रेड वाइन। अपनी प्यास का इंतजाम मैं खुद लेकर आया हूं, आपने तो पानी भी नहीं पूछा। आप मेरे घर में मेहमान बनकर आए हैं और आप इस घर के नियम और कायदों का सम्मान करेंगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं। मेरे घर में हानिकारक वस्तुएं वर्जित है। ओह, मुझसे ज्यादा हानिकारक कौन होगा इस घर के लिए? और इस घर में तो मुझे आप खुद लेकर आएंगे। मैं शास्त्री परिवार की बेटी हूं और पुरोहित परिवार की बहू। मुझे अशुद्ध चीजों का शुद्धिकरण आता है। अच्छा। मेरे पति या फिर मेरे परिवार को हानि पहुंचाने की आप कोशिश भी मत कीजिएगा। मुझे मेरी भक्ति ने अन्याय से लड़ने की और बुराई पर विजय पाने की शक्ति दी है। मुझे कमजोर कभी मत सोचिएगा। अभिमान, अभिमान आप में भी कम नहीं है। मुझे चुनौती दे रही हैं? इसे एक चुनौती ही समझिएगा। ये अभिमान मेरी सच्चाई का है और मेरे सत्यत्व का है, और ये मुझे कभी हारने नहीं देगा। हाँ? पानी? अरे इतना पानी का क्या जरूरत है भाई? घर के हालात मालूम है, डूब मरने जैसे हैं। और डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी बहुत होता है। जिस घर की बहू बड़े बुजुर्गों की परवाह किए बिना अपनी मनमानी करे तो उस घर के बड़ों को तो डूब के मर जाना चाहिए। अरे हमको नहीं, छोटी बहू को दो, छोटी बहू को। तुमको पता नहीं है, इस घर में अब सबसे बड़ी यही हैं। इनका निर्णय, इनका अधिकार चलेगा। हमको तो आज्ञाकारी सेवक बन के रहना है। अब ये तमाशा खत्म करना है राधिका। कोई नहीं चाहता है कि शांतनु यहाँ रहे। आप ये सोचने की कोशिश तो कीजिए, अगर मैं उन्हें इस घर में लेकर आई हूं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर रही हो। क्या वजह? बोलो। उन्होंने आपका सम्मान बचाया है, इसलिए। ये एहसान चुकाने की वजह हो सकती है राधिका। मैं तुमसे उसके इस घर में रहने की वजह जानना चाहता हूं।
उसका यहाँ घर है, तो फिर वो यहाँ पे मेहमान बन के क्यों रहना चाहता है? वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती छोटी बहू? दादी माँ, अच्छा हुआ भाग गई दादी माँ। आप नहीं जानती कि इस घर मुझे सब कुछ पता है बड़ी बहू। विवेक से मेरी बात हो गई है। उसने मुझे बताया कि इस घर में क्या चल रहा है। चुप क्यों हो छोटी बहू? देव के सवाल का जवाब दो। मैं सही समय आने पर सबको सच बता दूंगी, क्योंकि कभी कभी गलत समय पर सही सच बोल लेने से परिस्थितियां और बिगड़ जाती है। छोटी बहू, इससे पहले जब तुमने सच छुपाया था तो हम लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा था। वही गलती तुम दोबारा कर रही हो। नहीं दादी माँ, अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगी, लेकिन अभी मेरी आपसे विनती है, आप मुझसे कुछ ना पूछें। सही समय आने पर मैं खुद आपको सब कुछ सच बता दूं। पर अभी नहीं। सुपर! बात को घुमाना फिराना तो कोई आपकी छोटी बहू से सीखे। बहुत विश्वास करते थे ना आप लोग उस पर। बड़ी बहू, विश्वास तो अब भी करते हैं हम छोटी बहू पर, लेकिन उसके चेहरे से साफ समझ में आ रहा है कि वो किसी दुविधा में है। मुझे उसकी इस दुविधा का पता करना ही पड़ेगा, तभी हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। छोटी बहू। जी माँ जी। ये सब क्या हो रहा है छोटी बहू? तुम वो कर रही हो जो तुम्हारी आंखों में आंसू लेकर आ रहे हैं। फिर क्यों कर रही हो ऐसा बेटा? वो लुभान कैसे कभी कभी आंखों में चुभ जाता है, और ये कपूर भी काफी तेज था, इसलिए आंसू नहीं रुक रहे थे। छोटी बहू, मैं जानती हूँ कि तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। देखो, इंसान बात तब छुपाता है जब उसके मन में कोई डर होता है। तुम्हें तो किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है। आज हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ हुआ है। देखो ना, राम जी की कृपा से पूरा घर पावन हो गया है। राम जी की कृपा तो हमारे घर पर हमेशा से रही है ना माँ जी। आज से 28 साल पहले भी इस घर पर राम जी की कृपा हुई थी ना, रामनवमी के दिन। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? आज से 28 साल पहले रामनवमी के दिन क्या हुआ था माँ जी? बताइए ना, क्या हुआ था आज से 28 साल पहले?